हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जो आपकी यूनिट सेकंड है स्केलेटन सिस्टम, उसका नेक्स्ट टॉपिक है जो सस्पेंशन। तो जो सस्पेंशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो सस्पेंशन को हिंदी में बोलते हैं जबड़े का निलंबन। तो इसके अंदर अपन जबड़े के बारे में पढ़ेंगे कि जबड़े कितने होते हैं। दो होते हैं, एक तो ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। ये जो अपनी करोटी है या अपनी जो स्क्यूल है खोपड़ी उस प्रकार उससे किस प्रकार से जुड़ा हुआ है इसके बारे में अपन जो सस्पेंशन के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखते हैं इसके अंदर कशेरू की वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में स्क्यूल या फिर करोटी 3 भागों में बटी होती है। जो कशेरू के एनिमल्स है ना, वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको पता ही है क्या आते हैं। वर्टिब्रेट्स एनिमल आपको पता ही है। कशेरू की प्राणी वे प्राणी जिनके अंदर वर्टिब्रल कोल्यूम या कशेरुक दंड पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, कशेरू की प्राणी। या फिर वर्टिब्रल कोल्यूम पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन आपने अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर पढ़ चुके हो आप, वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इनके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले आता है वर्टिब्रेट्स या फिर इसको बोलेंगे कोर्डेटा। ठीक है, वे जीव जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है या वर्टिब्रल कोल्यूम पाई जाती है वो कौन से जीव होते हैं, कोर्डेट्स या फिर वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। अब इनका अपन क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक तो आ जाएगा आपका यहाँ पे एक रिनिएटा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा क्रीनिएटा। ए का मतलब क्या है यहाँ पे, अपसेंट। क्रीनिएटा मतलब कपाल या खोपड़ी या करोटी, कपाल या फिर करोटी बोलते हैं इसको। तो इन जीवों के अंदर क्या नहीं पाई जाती, खोपड़ी नहीं पाई जाती है। तो इसके बारे में अपन नहीं पढ़ रहे अभी। यहाँ पे अपने को तो जो का पढ़ना है जिनके अंदर जबड़ा पाया जाता है। क्रीनिएटा मतलब कपाल पाई जाती है। तो इन जीवों में क्या पाई जाती है, कपाल पाई जाती है। ठीक है, फिर इसको बांटा हुआ है, ठीक है, क्लास में। एक तो आ जाएगा ग्नेथोस्टोम्स, एगनेथा। पहला आएगा एगनेथा, ठीक है, एगनेथा। और दूसरा ग्नेथोस्टोम्स, ठीक है। ए मतलब अपसेंट, ग्नेथा मतलब का मतलब होता है जो जबड़ा। इन जीवों में क्या नहीं पाया जाता है, जबड़ा नहीं पाया जाता है। और ग्नेथोस्टोम्स में क्या आ जाएगा, इन जीवों में क्या पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है। अब जो जबड़ा पाया जाता है उन जीवों को भी नीचे क्लास में डिवाइड किया गया है। तो ग्नेथोस्टोम को टेट्रापोड क्लास के अंदर बांटा गया है। एक तो बांटा गया है किसमें, टेट्रापोड्स, और दूसरा है इधर पीसीज या पाइसेज। ठीक है, पीसीज का एग्जांपल बताऊं तो इसके अंदर जितनी भी फिश है ना वो सारी आ जाएंगी। अब फिश में क्या पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। ठीक है, क्योंकि अपन इसमें जबड़े का निलंबन पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, पोडा मतलब पैर या पाद कि वे जीव जिनमें 4 पैर पाए जाते हैं, लिम्ब पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी नीचे क्लास में बांटा गया है। ठीक है, टेट्रापोडा को। फर्स्ट क्लास है इसमें आपकी है एम्फीबिया। सेकंड क्लास है इसमें आपकी रेप्टीलिया। थर्ड क्लास है इसमें आपकी एवीज। और फोर्थ क्लास है आपकी मैमल्स। ठीक है, आया इतना समझ में। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, रेप्टीलिया। थर्ड क्लास है इसमें आपकी एवीज और फोर्थ क्लास है आपकी मैमल्स। ठीक है, आया इतना समझ में। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, एम्फीबिया को तो हिंदी में बोलते हैं उभयचर। उभय का मतलब वे जीव जो दोहरा जीवन यापन करते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो स्थल पे भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा फ्रॉग में भी क्या पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है। रेप्टीलिया को हिंदी में बोलते हैं सरीसर्प। तो सरीसर्प है, स्नैक वगैरह, तो स्नैक वगैरह में भी जबड़ा पाया जाता है। एविस, बर्ड्स, इसके अंदर जितने भी बर्ड्स होते हैं वो आ जाएंगे। इसको बोलते हैं हिंदी में पक्षी वर्ग। तो इसके अंदर भी क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं और उनमें भी जबड़ा पाया जाता है। नेक्स्ट है मेमल्स में आ जाएंगी ह्यूमन्स, गाय भैंस वगैरह, और उनमें भी क्या पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है। तो इनके अंदर जो जबड़ा है उसका अटैचमेंट किस प्रकार से है उसके बारे में किस में पढ़ेंगे अपन, जो सस्पेंशन में पढ़ेंगे। तो चलो आगे देखते हैं। तो सबसे अब जो को पढ़ने के लिए अपने को करोटी के बारे में पढ़ना है, स्क्यूल के बारे में। ठीक है, आपने पहले स्केलेटन सिस्टम में जब आपने स्क्यूल के अंदर कितनी बोन बताई थी, मैंने आपको 29 बोन बताई थी। कितनी बोन होती हैं, 29 बोन होती हैं। ठीक है, 3 भागों में बटी होती है। स्क्यूल को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। एक तो न्यूरोक्रेनियम,
को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कपाल, दूसरा है डर्मेटोक्रेनियम जिसको बोलते हैं अस्थि कपाल, और तीसरा है स्प्लेंचोक्रेनियम, इसको क्या बोलते हैं अंतरांग कपाल। तो देखो तंत्रिका कपाल के अंदर क्या आ जाएंगी आपकी न्यूरॉन सेल्स आ जाएंगी, तंत्रिका कोशिकाएं। अस्थि कपाल के अंदर क्या आ जाएंगी बोन्स आ जाएंगी, और अंतरांग कपाल के अंदर क्या आ जाएगा आपका जबड़ा आ जाएगा, जो आ जाएगा, या फिर इसके अंदर और क्या आ जाएगा विजरल आर्चेज आ जाएंगी। ठीक है, अब न्यूरोक्रेनियम के बारे में देखें अपन, तो न्यूरोक्रेनियम क्या है तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ भाग, तो न्यूरोक्रेनियम क्या है तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ भाग होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं तंत्रिका कपाल क्रेनियम या मस्तिष्क का बॉक्स कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें घ्राण, दृष्टि और कर्ण से संबंधित भाग जुड़े होते हैं। देखो इसमें घ्राण का मतलब होता है सूंघने से, नाक से, किससे रिलेटेड है ये अपने नाक से रिलेटेड है, तो इसके अंदर आ जाएगा नाक, सूंघते हैं। देखो अपने नाक का काम होता है ओनली सुगंध स्मेल लेना, अब वो गुड है या बैड ये कौन बताएगा आपको घ्राण बताएगा। ठीक है, सॉरी ब्रेन बताएगा। ठीक है, और ब्रेन में क्या है नर्व सेल्स हैं, तो न्यूरॉन सेल अपने को बताती हैं कि किस प्रकार की स्मेल अच्छी है या बैड है। दृष्टि, आंखों का काम इतना ही है कि वो देखने का काम करती हैं, बताता कौन है ब्रेन बताता है। जैसे अपन कभी किसी को व्यक्ति या किसी को देखते हैं तो अपन ये सोचते हैं ये देखा हुआ है तो है अपना, बट याद नहीं आ रहा है कौन है। ठीक है, अपनी आँख का काम क्या है उसने पिक्चर को देख लिया, बस माइंड को याद नहीं आ रहा है कि ये है कौन। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद में आता था हाँ ये वो व्यक्ति है या वो औरत है या लेडी है। ठीक है, तो इसमें दृष्टि का काम क्या होता है देखने का होता है आँखों का, तो और दृष्टि क्या करती है ब्रेन में बताती है कि किसकी पिक्चर है, ये कब देखा था या कौन है। ठीक है, इसके बारे में। कान क्या काम करता है अपने सुनने का, अब किसी ने अपने बारे में अच्छा बोला है या गाली है या कोई अच्छा बोल रहा है, ये सब कौन बताएगा अपने को ब्रेन बताता है। तो न्यूरोक्रेनियम के अंदर इन सभी के क्या है भाग जुड़े हुए हैं। आया समझ में इतना। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा आपका आएगा अब डर्मेटोक्रेनियम, इसको हिंदी में बोलेंगे अस्थि कपाल। तो अपन अब किसके बारे में पढ़ेंगे अस्थि कपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो अस्थि कपाल के अंदर क्या आ जाएगा अस्थि कपाल करोटी की त्वचीय अस्थियों द्वारा बनता है। किससे बनता है अस्थि कपाल, जो करोटी है, खोपड़ी है, क्रेनियम है, उसकी त्वचीय अस्थियों से बनता है। डर्मेटोक्रेनियम में खोपड़ी की छत, इसके अंदर डर्मेटोक्रेनियम उसके अंदर क्या क्या आता है खोपड़ी है जो अपनी उसकी छत आती है, और चेहरे का कंकाल आता है। चेहरे का कंकाल मतलब फेस के अंदर जो 14 बोन होती है वो 14 बोन किस में आ जाएंगी अस्थि कपाल के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट आया फिर आपका 3rd नंबर का स्प्लेंचोक्रेनियम, इसको बोलते हैं अंतःरंग कपाल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा अंतरंग कपाल, गर्शनी चाप। ठीक है, गर्शनी चाप को हिंदी में क्या बोलते हैं विजरल आर्च। ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा कंठिका से मिलकर बनता है। जो आपका ये वाला जो स्प्लेंचोक्रेनियम है किससे मिलकर बना हुआ है गर्शनी चाप विजरल आर्च से। ऊपरी निचला जबड़ा और कंठिका मतलब हायोड, कंठ के अंदर अपनी एक गले के अंदर एक बोन होती है उसको क्या बोलते हैं हायोड बोन बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति फांसी खाता है तो इसी बोन के दबने से उसकी क्या होती है मौत होती है। ठीक है, से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है फिर अंतरंग कपाल में प्रथम चाप मैंडिबुलर चाप है जो ऊपरी एंड निचले जबड़ा बनाता है। अंतरंग कपाल के अंदर जो प्रथम जो चाप है ना विजुअल चाप, ये विजुअल चाप जितनी होती हैं 7 होती हैं। ठीक है, संख्या में कितनी होती हैं 7 होती हैं। और ये किसका निर्माण करती हैं जो आपका ये जबड़ा होता है उसका विजुअल चाप क्या करती हैं निर्माण करती हैं। तो अंतरंग कपाल में जो प्रथम चाप होती है इसको क्या बोलते हैं मैंडिबुलर चाप बोलते हैं, जो ऊपरी और निचले जबड़ा बनाती है। आया समझ में। फिर नेक्स्ट है न्यूरोक्रेनियम से अंतरंग कपाल का जुड़ना जबड़े का निलंबन कहलाता है। न्यूरोक्रेनियम जो है नर्वस सेल्स है ना, खोपड़ी का जो नर्व सेल्स वाला भाग है का किससे जुड़ना स्प्लेंचोक्रेनियम कपाल से जुड़ना क्या कहलाता है जबड़े का निलंबन कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, जबड़े के निलंबन द्वारा ऊपरी और निचले जबड़े विकसित होते हुए करोटी के कॉन्डोक्रेनियम से जुड़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि अपन ने नॉर्मली अपन ने ये देख लिया कि कपाल के बारे में पढ़ लिया। क्यों कपाल के बारे में पढ़ना अपने को क्यों जरूरी था, क्योंकि जो अपना जो है या जबड़ा है वो किससे जुड़ा हुआ है कपाल से जुड़ा हुआ है, खोपड़ी से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए अपन ने सबसे पहले थोड़ा कपाल के बारे में पढ़ा है। ओके, तो जो सस्पेंशन को 4 भागों में बांटा गया है, एक तो ऑटोडाइस्टेलिक, दूसरा एम्फीस्टाइलिक, तीसरा हायोस्टाइलिक और चौथा
ऑटोस्टाइलिक, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं जो सस्पेंशन। अब नेक्स्ट अपन देखें ऑटो डायस्टेलिक फर्स्ट। यह स्थिति कुछ शुरुआती ग्नेथोस्टोम्स मैंने देखो स्टार्टिंग में जब आपका ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब बताया था आपको ग्नेथोस्टोम्स क्या होते हैं। वे जीव जिनके अंदर जबड़ा पाया जाता है, ठीक है। जब ग्नेथोस्टोम्स का निर्माण हुआ था, जब इन जीवों की उत्पत्ति हुई थी, तो उस टाइम पे इस प्रकार का जबड़ा पाया जाता था जैसे अखेंथोडियंस में पाई गई थी, ठीक है। ऑटोडायस्टेलिक जिस प्रकार का जो जबड़ा है वो किस में पाया गया था, एखेंथोडायंस एनिमल्स में पाया गया था। फिर नेक्स्ट इसमें ऊपरी जबड़ा खोपड़ी से जुड़ा होता है। ऑटोडायस्टेलिक या फिर इन जीवों में क्या होता है, जो ऊपरी जबड़ा होता है वो खोपड़ी से जुड़ा होता है और निचला जबड़ा सीधे ऊपरी जबड़े से जुड़ा होता है। देखो ऊपरी जबड़ा तो किससे जुड़ा हुआ है, अपनी इनकी करोटी या खोपड़ी से, और फिर निचला जबड़ा भी किससे जुड़ा हुआ है, ऊपरी जबड़े से। निचला जबड़ा सीधा किससे नहीं जुड़ा हुआ है, खोपड़ी से नहीं जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, बोनी फिशेज। इसका एग्जाम्पल क्या है, बोनी फिशेज। तो ये आपका जो ऑटोडायस्टेलिक है उसका डायग्राम है। देखो ये तो क्या है, करोटी, इसको क्या बोलेंगे, खोपड़ी या करोटी। इसके साथ ये वाला भाग क्या है, ऊपरी जबड़ा, इसको क्या बोलेंगे, ऊपरी जबड़ा। ये वाला भाग क्या है, निचला जबड़ा, ठीक है। ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा, ठीक है। अब ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े का निर्माण किसने किया है, मैंडिबुलर आर्च ने, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसल प्रोसेस। जिस भाग से ये जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, एंटेरियर लिगामेंट। एंटेरियर मतलब अगर, और ये पीछे का तो पोस्टीरियर लिगामेंट। ये क्या है, खोपड़ी है तो इसको क्रेनियम बोला है। ये ओटिक प्रोसेस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गिल क्लाफ्ट। यहाँ पे क्या है, गिल क्लाफ्ट। गिल क्लाफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे अपन किसके बारे, ऑटोडायस्टेलिक किस में पाया जाता है, ग्नेथोस्टोम्स में पाया जाता है, और किस में, बोनी फिशेज में। अब फिशेज में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, तो इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गिल क्लाफ्ट प्रेजेंट है, ठीक है। जो आगे जाके किस में चेंज हो जाएंगे, गिल्स में चेंज हो जाएंगे। और ये जो है यहाँ पे ये दो 3 स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं हायोड आर्च। ये हायोड आर्च क्या काम होता है इनका, ये देख लेते हैं अपन। ये हायोड आर्च जबड़े के निर्माण में कोई हेल्प नहीं करती, बट ये क्या करती है, इसको सपोर्ट प्रदान करती है जबड़े को, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका सेकंड नंबर का है जो सस्पेंशन कौन सा है, एम्फी स्टाइलिक। एम्फी मतलब उभय, ठीक है। मतलब इन जीवों में 2 प्रकार से या दोहरा निलंबन पाया जाता है फिर, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा क्रॉस पटेर्जियाई, और कुछ आदिम सार्क में आदिम व्यवस्था पाई जाती है। मतलब इस प्रकार का जो जबड़ा निलंबन है या जो सस्पेंशन है वो किस में पाया जाता है, क्रॉस पटेर्जियाई और कुछ आदिम सार्क में पाई जाती है। यह व्यवस्था एक दोहरा निलंबन बनाती है। दोहरा निलंबन कैसे बनाएगी, देखो आप यहाँ पे, ये ऊपर वाली तो क्या हो गई, कपाल, ये ऑर्बिट हो गया, ये लिगामेंट, ठीक है। ये बीच में क्या है जिससे अटैच है उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। फिर ये आ जाएगा यहाँ पे आपका प्लेटो क्वाड्रेट और निचला मेकल कार्टिलेज। इस निचले जबड़े को दूसरा नाम ये होता है मेकल कार्टिलेज, और ऊपरी जबड़े को क्या बोलते हैं, प्लेटो क्वाड्रेट भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे निचला जबड़ा किससे जुड़ा, ऊपरी जबड़े से, और ऊपरी जबड़ा किससे जुड़ा हुआ है, क्रेनियम से। अब इसमें दोहरा का मतलब यहाँ पे है कि जो हायोड आर्च थी ना, इसको क्या बोला अपन ने, हायोड आर्च बोला था ना, पीछे डायग्राम में बताया था। ये क्या है, हायोड आर्च, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये जबड़ा भी जुड़ा हुआ है। तो एक तो सीधा जुड़ा हुआ है ब्रेन से, ऊपरी जबड़े से निचला जबड़ा, और एक किससे जुड़ा हुआ है, हायोड आर्च से। और हायोड आर्च किससे जुड़ी हुई है, क्रेनियम से, खोपड़ी से। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दोहरा निलंबन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका एम्फीस्टाइलिक प्रकार का जो सस्पेंशन। फिर नेक्स्ट है आपका हायोस्टाइलिक। हायोस्टाइलिक के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, यह अधिकांश इलेस्मोब्रेंकस और सभी बोनी फिशेज में पाया जाता है। हायोस्टाइलिक प्रकार का जो सस्पेंशन है वो किस में पाया जाता है, इलेस्मोब्रेंकस और बोनी फिशेज में पाया जाता है। यह जबड़ों को व्यापक गति प्रदान करता है। देखो अपन खाना खाते हैं तो अपने खाने का पाचन किससे होता है, जबड़े से होता है ना। तो व्यापक गति करते हैं ना अपने जबड़े, व्यापक गति प्रदान करता है और बड़े शिकार को निगलने में मदद करता है। तो इसका अपन डायग्राम देखें हायोस्टाइलिक का, तो कैसा होता है, ये आ गई आपकी यहाँ पे क्रेनियम खोपड़ी, और इससे प्लेटो क्वाड्रेट मतलब ऊपरी जबड़ा, मेकल कार्टिलेज मतलब निचले जबड़ा, साइड में क्या जुड़ा हुआ है इसमें, हायोड आर्च या कंठी का चाप, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे स्पाइरेक्युलर लिगामेंट से अटैच है।
ठीक है न, इसमें देखते हैं, इसमें दोनों जबड़े कॉन्डोक्रेनियम के कर्णीय क्षेत्र से जुड़ी हायोमैंडिबुलर द्वारा जुड़े रहते हैं। हायोइड आर्च दोनों जबड़ों को कपाल के साथ जोड़ती है, इसलिए इसे हायोस्टेलिक निलंबन कहते हैं। ठीक है, इसको हायोस्टेलिक जो सस्पेंशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हायोइड आर्च है वो दोनों जबड़ों को कपाल के साथ जोड़ती है। ठीक है, ये जो हायोइड आर्च है ये पूरी ये क्या करती है, ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े को किससे जोड़ती है, क्रेनियम से जोड़ती है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, हायोस्टेलिक है, HYO हायो और हायोइड आर्च। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, हायोइड का HYO लेके हायोस्टेलिक क्या बोल दिया, जो सस्पेंशन बोल दिया या जबड़ा निलंबन। फिर नेक्स्ट है ऑटोस्टाइलिक। ऑटोस्टाइलिक को हिंदी में बोलते हैं स्वनिलंबित। ठीक है, स्वनिलंबित प्रकार का जो सस्पेंशन या जबड़ा निलंबन। इसमें आप देखो यह स्थिति किसमें पाई जाती है, विलुप्त हो चुके प्लेकोडर्मस, काइमेरस, लंग फिशेज एंड अधिकांश टेट्रापोड्स में पाई जाती है। तो इस प्रकार को जो जबड़ा है वो किस में पाया जाता है, कुछ तो विलुप्त हो चुके हैं, कुछ जीव तो, जैसे प्लेकोडर्म्स, काइमेरस, लंग फिशेज। ठीक है, लंग फिशेज तो प्रेजेंट है। ठीक है, एंड अधिकांश टेट्रापोड्स में पाया जाता है इस प्रकार का। टेट्रापोड मतलब जिनके अंदर 4 पैर पाए जाते हैं, हाथ और पैर दोनों। निचले जबड़े का जोड़ ऊपरी जबड़े के चतुर्भुज से जुड़ता है। इसके अंदर क्या होता है, जो निचला जबड़ा है, ठीक है, उसका और ये निचले जबड़ा और ऊपरी जबड़े से जुड़ता है। ठीक है, किस वाले भाग से, इस वाले भाग से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर। ये हो गई आपकी साइड में हायोइड आर्च, ये ऑर्बिट, ये क्रेनियम, ये प्लेटो क्वाड्रेट और नीचे वाली मेकल्स कार्टिलेज। ऊपरी जबड़े को क्या बोलते हैं, प्लेटो क्वाड्रेट भी बोलते हैं और निचले जबड़े को मेकल्स कार्टिलेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आपका जो सस्पेंशन था ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया है। जो सस्पेंशन शायद आपको समझ में आया होगा कैसे, क्योंकि मैंने इसमें आपको ये बताया है यहाँ पे कि जबड़ा का जुड़ना किस प्रकार से होता है। 4 प्रकार के टेट्रापोड्स होते हैं, जैसे पिसीज है, एम्फीबिया, फ्रॉग वगैरह है, मेमल्स हैं, एवीज हैं, बर्ड्स हैं। इनमें किस प्रकार से जो निचला जबड़ा ऊपरा जबड़ा है वो क्रेनियम खोपड़ी से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो इजी है ये टॉपिक तो वैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन फिर इसी के अंदर ही जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है विजरल आर्चेज। ये भी आपके स्केलेटन टॉपिक का ही पार्ट है। ठीक है, जो सस्पेंशन और जो विजरल आर्चेज हैं किसका पार्ट है, स्केलेटन सिस्टम का ही पार्ट है। तो इसमें अपन विजरल आर्चेज के बारे में देखते हैं। तो विजरल आर्चेज को हिंदी में बोलते हैं घर्षणी चाप। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, घर्षणी चाप या आंतरिक मेहराब भी बोलते हैं। तो विजरल आर्चेज किसका निर्माण करती हैं, विजरल आर्चेज भी जो अपर जो है और लोअर जो है, मतलब ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े का निर्माण करती है। तो विजरल आर्चेज को फेरिंगल आर्चेज एंड ब्रांचियल आर्चेज भी कहते हैं। फेरिंगल मतलब घर्षणी चाप, विजरल आर्च को दूसरा नाम क्या है, घर्षणी चाप है, ब्रेंकियल आर्च भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिर आपका यहाँ पे विजरल आर्चेज या हिंदी में घर्षणी चाप या आंतरिक मेहराब अपर जो एंड लोअर जो का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है भ्रूणीय विकास के दौरान वर्टिब्रेट्स में विजरल पाउच का फॉर्मेशन होता है। जब भ्रूण का विकास होता है तो जो वर्टिब्रेट्स जो जीव है उनके अंदर क्या होता है, विजरल पाउच का फॉर्मेशन होता है। अब देखो आप विजरल पाउच कैसे होते हैं। ये भ्रूण है, ठीक है, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से खांच पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, खांच पाई जा रही है। देखो ये रही खांच, ये खांच बनी हुई है ना, ये खांच बनी हुई है ना, इनको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स पाउच। घर्षणी के अंदर खांच बनी हुई है तो क्या बोलेंगे, फेरिंग्स पाउच, मतलब खांच होती है। ठीक है, पाउच का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या है, बीच की फेरिंग्स है। और ये जो बाहर की तरफ जो खांच है इसको क्या बोलते हैं, विजरल फ्यूरो। आया समझ में। वाटर में रहने वाले एनिमल्स में विजरल पाउच गिल स्लिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर में कौन रहती हैं, फिशेज रहते हैं। और फिश में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पायरेशन या श्वसन करते हैं फिश वगैरह। तो इनके अंदर ये जो फ्यूरो है ना, यहाँ पे जो बनी हुई थी, ये किस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाती हैं। ठीक है, अब इनके अंदर बीच में क्या पाई जा रही है, गिल स्लिट्स का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, गिल स्लिट्स का निर्माण हो गया। और ये गिल स्लिट्स आगे जो विजरल पाउच था ना, देखो यहाँ पे जो जगह है ये आपस में इधर वाली अटैच हो गई, ये वाली अटैच हो गई, बीच में जो खाली जगह बची उसको क्या बोल दिया, गिल स्लिट्स बोला है। और ये गिल स्लिट्स किस में पाए जाते हैं, फिशेज में पाए जाते हैं या फिर पानी में रहने वाले जीवों में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जो पानी में रहते हैं वो जीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ये बीच में आपकी क्या हो गई, फेरिंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर
ह्यूमन एंड लैंड्स पर रहने वाले जीवों में ये नेक के ग्लैंड्स, जो ह्यूमन्स हैं, मनुष्य है, मानव है, और जो पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव उनमें क्या करती है, गर्दन की ग्रंथि का निर्माण करती है। लैरिंग्स मतलब कंठ, नर्वस मसल्स आदि का फॉर्मेशन करती हैं। कौन करता है? ये विजरल आर्चेज। नेक्स्ट है विजरल आर्चेज की संख्या कितनी होती है? 1 to 7 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 7 होती है, 1 से लेकर 7, जिसमें फर्स्ट जो होती है उसको क्या बोलते हैं? मैंडिबुलर आर्च। क्या बोलते हैं? मैंडिबुलर आर्च। और जो मैंडिबुलर आर्च होती है वो किसका निर्माण करती है? ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े का निर्माण करती है। सेकेंड होती है हायोइड आर्च। ये अपन ने जो सस्पेंशन में पढ़ा है, हायोइड आर्च किसी का निर्माण नहीं करती, ये ओनली क्या करती है? सपोर्ट का कार्य करती है ओनली। थर्ड से 7th आर्च को क्या बोलते हैं? ब्रांचियल आर्च। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्लेंचोक्रेनियम विजुअल आर्चेज का फॉर्मेशन करती हैं। अपन ने पहले क्रेनियम जो खोपड़ी उसको 3 पार्ट पढ़े थे ना, उसके अंदर जो थर्ड पार्ट था स्प्लेंचोक्रेनियम, ये किसका निर्माण करती है? विजुअल आर्चेज का निर्माण करती है। और विजुअल आर्चेज किसका निर्माण करता है? अपर जॉ और लोअर जॉ का। और उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया, अपर जॉ और लोअर जॉ का अटैचमेंट जो खोपड़ी के साथ होता है, क्रेनियम के साथ किस प्रकार से जुड़ी होती है। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर फर्स्ट अपन देखें मैंडिबुलर आर्च। मैंडिबुलर आर्च के अंदर देखेंगे तो यह विजुअल आर्च की फर्स्ट आर्च होती है जो अपर जॉ और लोअर जॉ का निर्माण करती है। दूसरी है हायोइड आर्च। हायोइड आर्च केवल सहायकता का कार्य करती है, सहायक का कार्य करती है, यह किसी का निर्माण नहीं करती, ओनली क्या करती है? ये हेल्प करती है ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े को खोपड़ी से जोड़ने में। नेक्स्ट है फिर आपका है यहाँ पे ब्रांचियल आर्च। 3 नंबर की क्या है? ब्रांचियल आर्च। इसे लास्ट आर्च भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिर इसमें यह 3 से 7 विजुअल आर्च होती है। देखो पहले 1 तो कौन सी थी? मैंडिबुलर आर्च जो अपर और लोअर जॉ का निर्माण करती थी। सेकंड कौन सी थी? हायोइड आर्च। देखो फर्स्ट है यहाँ पे मैंडिबुलर आर्च जो किसका निर्माण कर रही है? अपर जॉ और लोअर जॉ का निर्माण कर रही है। दूसरा था हायोइड आर्च। ये हायोइड आर्च क्या करती है? ये खोपड़ी हो गई ना, ये करोटी, ये अपर जॉ, ये लोअर जॉ, इसको क्या कर रही है? ये ओनली हेल्प कर रही है अटैचमेंट जुड़ने के लिए। फिर 3 से लेके जो आपकी 7 नंबर तक है, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? ब्रांचियल आर्च कहलाती हैं। ओके, हो गई क्वाड्रेट। ठीक है, ऊपरी जबड़े को क्वाड्रेट भी बोलते हैं, प्लेटो क्वाड्रेट या कार्टिलेज की बनी। ये हो गई आपकी कोंडोक्रेनियम, ये हो गया ऑर्बिट, ये हो गई विजुअल आर्चेज। तो यहाँ पे आपका विजुअल आर्चेज का टॉपिक फिनिश हो गया। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे आपकी 3rd नंबर की डाइजेस्टिव सिस्टम।